उनके डिप्टी सीएम जो पहले कैबिनेट मंत्री थे, उन्होंने सनातन धर्म के बारे में क्या कहा आपको मालूम है? उन्होंने कहा कि ये बीमारी है, इसे समूल नष्ट कर दिया जाना चाहिए। तो सनातन धर्म को समूल नष्ट करने का ये प्रोजेक्ट है। लेकिन उनके दुर्भाग्य से हिंदू अब उस तरह से सोया हुआ नहीं है। ये जागृति आ रही है, और जागृति किस बात के लिए? किसी और की संपत्ति पर कब्जा करने के लिए नहीं, किसी और की संपत्ति पर दावा करने के लिए नहीं। जो अपनी संपत्ति है, जो कानूनी रूप से साबित हो चुकी है कि ये हिंदू मंदिर की संपत्ति है, हिंदुओं की संपत्ति है, उसको बचाने के लिए। आप जरा कल्पना कीजिए, जिस देश में 78-80% आबादी हिंदुओं की है, वहां अपने पवित्र धार्मिक स्थलों को बचाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है, सड़क से लेकर अदालत तक। और विरोध में जो संगठन खड़े हैं, इस्लामी संगठन, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जैसे, वो तो है ही। राज्य सरकार का समर्थन, ये ज्यादा चिंता की बात है। ऐसा दावा करने वाले तो आपको देश में हर प्रदेश में मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाएंगे। लेकिन सरकार उनके समर्थन में हो, सरकार उनको संरक्षण दे रही हो, ये तमिलनाडु में हो रहा है। और तमिलनाडु में ये ऐसा केस ये पहला नहीं है, तमाम केस हैं। अभी आपने पढ़ा होगा, मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाया था कि किस तरह से एक तमिलनाडु के एक पूरे गांव को 1400-1500 साल पुराने मंदिर को जो है वो वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया था, और उसका पता किसी को था नहीं। पता चला जब एक व्यक्ति, एक किसान अपनी जमीन गिरवी रखने गया कर्ज लेने के लिए, तब उसको बताया गया कि ये तो वक्फ की संपत्ति है, तुम्हारी संपत्ति ही नहीं है। तब पता चला कि पूरा गांव ही वक्फ की संपत्ति है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए, वक्फ जो है वो एक दैत्य बन चुका है। और जो लोग ये मांग कर रहे हैं कि इस वक्फ कानून को ही खत्म कर दिया जाना चाहिए, मुझे लगता है कि वो बिल्कुल सही मांग कर रहे हैं। हालांकि जो संशोधन होने जा रहे हैं, जो विधेयक सरकार ने पेश किया, उसके बाद वो जेपीसी में गया। जेपीसी की रिपोर्ट भी अब फाइनल हो चुकी है, किसी भी दिन संसद में रखी जा सकती है। उसके बाद इस पर वोटिंग होगी और फैसला होगा। उसको लेकर जो है हिंदू विरोधियों में बड़ी बेचैनी है। उनको लग रहा है कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट था भारत को दारुल इस्लाम बनाने का, उसमें ये वक्फ संशोधन विधेयक जो कानून बन जाएगा, निश्चित रूप से मानकर चलिए कि बन ही जाएगा, उससे बहुत बड़ी रुकावट आएगी। हजारों नहीं लाखों हेक्टेयर जमीन जो है वो वक्फ के अवैध कब्जे में है।